हेलो ऑल दी क्रिप्टो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और स्पेशल वीडियो में जहां पे हम इथेरियम का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह से इसमें हमारा प्लान रहना चाहिए, कैसे हमें बेस्ट मूव मिल सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। और जैसा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हर दिन अपना एक क्रूशियल पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आप खुद भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, उसमें आज का क्रूशियल पॉइंट रहने वाला है रिटर्न टू मीन कंसेप्ट को लेकर। इसकी कंप्लीट साइकोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे कि आपको काफी हद तक समझने को मिलेगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है। चलिए सीधा डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने वाली, तो आप इसको लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट करते हुए चलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं इस सीरीज को आपके लिए कंटिन्यू रखूं। अभी फिलहाल के लिए हमें किस तरह से माइंडसेट रखते हुए चलना है कि हम डाउन साइड पे एक अच्छा ओवर स्ट्रेच ले लिए हैं, बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे में क्या है, आप ये भी नहीं सोच सकते कि मार्केट सीधा यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेंड सेलिंग का मार्केट का बना हुआ है इस तरह से। और ये भी आप नहीं सोच सकते कि मार्केट और फर्दर गिर जाएगा, क्योंकि हम डाउन साइड पे काफी अच्छा स्ट्रेच हो गए हैं। प्लस ये जो बड़ी सी कैंडल हमने लगाई ना वीकली टाइम फ्रेम पे, इसके एकदम बीच में अभी हम चल रहे हैं। लोअर पॉइंट भी काफी दूर है, हायर पॉइंट भी काफी दूर है। और ये बार बार आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी हमने एक वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ी सी कैंडल बनाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके बीच में अगर प्राइस रहता है तो आपको दोनों साइड के जिगजैग मूव देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे अभी होता हुआ रह सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके ट्रेडिंग करना जरूरी है, जिससे कि आप ट्रैप से बच जाएं। अब जैसा कि आप लोग डेली टाइम फ्रेम चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है कि मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल ले लिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और अभी यहीं पे बीच में जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो बड़ी सी कैंडल का हाई था ना, अभी इससे भी हम दूर चल रहे हैं, और ये जो हमारा एकदम लोअर पॉइंट है इससे भी हम दूर चल रहे हैं, दोनों के एकदम सेंटर में हम चल रहे हैं। तो प्राइस क्या है, ओवर स्ट्रेच लेने के बाद बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनाने के बाद थोड़ा सा रिटर्न टू मीन हुआ, यहाँ पे होल्ड किया, फिर से नीचे गया। अब की बार अगर इसको हायर पॉइंट को क्रॉस करता है तो यहाँ से एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे समझते हुए इसको चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जब से हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, हमने बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, जब से हमने इसका ब्रेकडाउन किया है कोई हमने खास ठीक ठाक रिट्रेसमेंट यहाँ तक नहीं लिया था। फिर अभी हम रिट्रेसमेंट लेना चालू किए हैं, तो दोबारा से अगर ये क्रॉस होता है तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्राइस रिटर्न टू मीन सबसे ज्यादा करने के चांसेस जब रहते हैं जब इस तरह का वन वे फॉल हमें देखने को मिला हो। जब प्राइस क्या है, जैसे रुकता रुकाता थोड़ा रुका, फिर फॉल किया, यहाँ पे रुका, फॉल किया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर यहाँ पे रुकता रहा, थोड़ा फॉल किया, फिर रुका, इस तरह से जब तक चलता रहता है तब तक उतना उसको रिटर्न टू मीन जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब इस तरह से एक साइड पे बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाते हैं तब रिटर्न टू मीन हमें ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम स्ट्रेच हो गए तो आप देखेंगे तो ये बाइंग का जो मूव है, ये दिखने में आपको एक कैंडल लग रही है, पर ये भी काफी बड़ा मूव हमें देखने को मिला। अगर लोअर पॉइंट से लेकर यहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी चीज को कहा जाता है रिटर्न टू मीन। अगर थोड़ा थोड़ा फॉल करके हम ऊपर जा रहे हैं तो बाइंग के भी छोटे मूव मिलेंगे, थोड़ा सा फॉल किया फिर यहाँ पे रुका, छोटे छोटे बाइंग के मूव मिले। अगर ज्यादा सेलिंग में आ गए हैं तो फिर बाइंग के भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी अगर मिलेंगे तो काफी बड़े बड़े रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है रिटर्न टू मीन। अभी हमें सिंपली प्लान क्या रखना है कि मार्केट यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, उसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया, पर क्लोजिंग अच्छी नहीं हो पाई। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से एक एक कैंडल डिटेल में समझ में आएगी विक के साथ। यहाँ पे क्या है, इनसाइड कैंडल हमने बनाई, उसका ब्रेकडाउन किया, पर अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, डाउन साइड से सपोर्ट था। वापस से अभी हम पिछली कैंडल के अंदर में ही चल रहे हैं, ना उसका लोअर पॉइंट क्रॉस किया है ना ही हायर पॉइंट क्रॉस किया है। तो अगर दोबारा से मार्केट ये लोअर पॉइंट क्रॉस कर रहा है तब तो हमें सेलिंग में प्लान करते हुए चलना है, छोटे टारगेट रखते हुए एज अ स्कैल्पिंग माइंडसेट। मार्केट फ्लो में बड़ा मूव दे दे तो हम उसको ट्रेल करते हुए प्लान करेंगे, पर इनिशियल माइंडसेट हमारा स्कैल्पिंग टाइप रहना चाहिए। और बाइंग साइड पे हम कैसे प्लान रख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये जो 1690 के आसपास आपको लेवल देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है, बार बार हम इसके ऊपर तो गए, विक्स तो लगा रहे हैं, पर हम इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे या सस्टेन नहीं कर पा रहे, या कैंडल की बॉडी इसके ऊपर नहीं जा पा रही। तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो बाइंग के ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हम एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखते हुए 1775 वगैरह के आसपास तक स्विंग पर्सपेक्टिव से प्लान करते हुए चल सकते हैं। और ये कैंडल के बीच में क्या करना है आपको पता है, जब भी हम कैंडल के बीच में रहते हैं, जैसे यहाँ पे कैंडल के बीच में थे तो क्या हुआ, एक स्कैल्पिंग टाइप बस हमें मूव मिलते हैं दोनों साइड के इंट्राडे में। अब जैसा कि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जितनी हमने यहाँ पे सेलिंग की बड़ी सी कैंडल बनाई उतनी बाइंग की बड़ी सी कैंडल बनाई। तो इसी चीज को कहा जाता है रिटर्न टू मीन कंसेप्ट। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम ओवर स्ट्रेच हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छा फॉल किया, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी पिछले लो की, और जस्ट मार्केट इमीडिएटली ऊपर आया। तब से मार्केट ये इस तरह से धीरे धीरे करता हुआ रिट्रेसमेंट साइकिल में अभी चल रहा है। अब ऐसे में क्या है, यहाँ पे ध्यान से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाइंग के मूव भी मिल रहे हैं आपको, साथ के साथ सेलिंग के मूव भी मिल रहे हैं। यहाँ पे बाइंग हुई, सेलिंग हो गई, फिर वापस से बाइंग हुई, फिर वापस से सेलिंग हो गई। तो इस तरह से मार्केट अभी जिगजैग मोड में बना हुआ है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे करके 5 मिनट 15 मिनट पे स्कैल्पिंग टाइप अच्छे मूव प्लान करते हुए चल सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने सेम लो के आसपास यहाँ पे बार बार एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बनाया है, यही पहले का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो आपको सेलिंग के अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस से सपोर्ट लिया, फिर वापस से सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट जोन अब हमारा वीक हो चुका है। अब प्राइस अगर इसके आसपास आएगा
वैसे भी यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट ले लिया है, अब प्राइस अगर इसके आसपास आएगा तो और नीचे तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स स्कैल्प करने की कोशिश करोगे। और बाइंग का कैसा रहेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, आपको देखने को मिल रही होगी क्लियरली। मार्केट इसके आसपास दूर से चलता चलता पहुंचा है, अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है और एक इनसाइड कैंडल में चल रहा है। दोबारा से अगर इसको क्रॉस करता है तो बाइंग में एज अ स्कैल्प हम इसको प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट में आपको दिखाता हूं बिटकॉइन का। अब जैसे सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट को अगर हम देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक अच्छा स्ट्रेच लेता है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है या अपोजिट साइड पे जाना चालू करता है, फिर वापस से एक अच्छा स्ट्रेच लिया, फिर वापस से अपोजिट साइड पे जाना चालू किया। यहाँ पे बेसिकली एक बियर फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बनाया और उसका जैसे ब्रेकडाउन किया, फिर दोबारा से एक अच्छा फॉल हम कर चुके हैं। तो रिटर्न टू मीन जो कंसेप्ट होता है वो हमें क्या बताता है, कोई भी चीज अगर एक साइड पे स्ट्रेच हो गई है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस से वो दूसरी साइड पे आने की कोशिश करेगी। जैसे मान लो आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम कैसे होता है कि बीच में यहाँ से इस तरह से लेफ्ट जाता है तो वापस से राइट आने की कोशिश करता है, राइट जाता है तो वापस से बीच में आने की कोशिश करता है। तो इस तरह से मार्केट चलता है रिटर्न टू मीन कंसेप्ट पे। कोई भी चीज अगर एक साइड पे ज्यादा स्ट्रेच हो गई है, रबर बैंड की तरह इसको समझ लो आप कि रबर बैंड की तरह या स्प्रिंग की तरह कोई चार्ट अगर ज्यादा स्ट्रेच हो गया है तो वापस से वो दूसरी साइड पे आने की कोशिश करेगा। इसका एक पॉइंट हमें और सिग्निफाई करता है कि ये जो आपको 222 EMA की लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे ब्लू कलर से एक लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, बार बार क्या होता है प्राइस इसके आसपास आने की कोशिश करता है। ये 222 EMA हमें देखने को मिल रहा है, इसकी पावर मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन करी है। जैसे आप ध्यान से देखो, कभी भी चार्ट इससे अगर दूर जाता है, पहली बात यहां से निकलने की कोशिश किया, दूर गया, फिर से इसके आसपास आने की कोशिश किया, फिर दूर गया, फिर इसके आसपास आने की कोशिश किया, फिर दूर गया, फिर वापस से ज्यादा दूर चला गया, तो यहां से टॉप से काफी अच्छा प्राइस नीचे भी आता हुआ नजर आया। क्यों? इसके आसपास। फिर दोबारा से इसके आसपास से वापस से एक अच्छा मूव दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बार बार सपोर्ट ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी वाइज सबको लगने लग गया कि मार्केट तो इस पर अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अब की बार आया तो प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो सबका माइंडसेट फ्लिप करके, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको माइंडसेट डिकोड करना सिखाया था, उसमें एक पॉइंट आपको क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट का काम है आपका माइंडसेट फ्लिप करना। तो सबको लग गया कि हाँ बार बार यहाँ पे आए, बाय कर लो, अच्छा मूव मिल जाता है। तो जब सब यहाँ पे बाय करने लगे तो मार्केट ने अब की बार ब्रेकडाउन कर दिया, सबका माइंडसेट फ्लिप। फिर सब वापस से कंफ्यूज हो गए, फिर मार्केट दोबारा से इसके ऊपर आना चालू कर दिया, दोबारा यहाँ पे आया, एक अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, फिर ब्रेकडाउन करके अभी ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, तो जब हम एग्जैक्टली इसके आसपास चल रहे थे तभी मैंने आपको ये पॉइंट शेयर किया था कि 222 EMA के आसपास, डू और डाई एरिया के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अभी आपसे ये लाइन में शेयर नहीं कर रहा, कई बार जब हम पहले यहाँ पे सपोर्ट लेके एग्जैक्टली खड़े हुए थे तब भी आपको शेयर किया था कि यहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। फिर दोबारा जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अब की बार अगर प्राइस को ब्रेकडाउन करता है तो और नीचे तक जाएगा, वैसा ही होता हुआ नजर आया। फिर धीरे धीरे करते हुए हम वापस से इसके आसपास आए, तब डॉट आप यहाँ के एनालिसिस उठा के चेकआउट करना इथेरियम के। यहाँ पे मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि मार्केट इसके नीचे अगर जाता है, इसके ऊपर जाता है, तो हम पहले रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, तब हम बाइंग का प्लान करते हुए चलेंगे। और अगर मार्केट इस पर रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आता है तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल पे भी अब की बार नहीं रुक पाएगा। उसके पीछे का रीजन आपको बताया था कि यहाँ पे भी सेम वही साइकोलॉजी थी कि सबको लग रहा है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि बार बार प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो जैसा मैंने अभी आपको EMA पे बताया ना कि EMA पे लोगों को लग रहा है कि बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है, तो सब वहां पे बाय करने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार मार्केट क्या करता है, ब्रेकडाउन कर देता है। अब यहाँ पे डाउन साइड पे आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच सा देखने को मिल रहा है और 222 EMA से भी बहुत दूर है। तो मार्केट अभी क्या करेगा, कोशिश करेगा या तो थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसमें भले थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, ऐसे करेगा। तो ये 222 EMA क्या है, धीरे धीरे इस तरह से नीचे आने की कोशिश करेगा, या फिर थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट वगैरह देगा तो भी ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके रिटर्न टू मीन कंसेप्ट चलता है कि अगर हम इससे बहुत दूर चले जाते हैं तो प्राइस या तो होल्ड करता है जिससे कि वापस से ये इसके आसपास आने की कोशिश करे, या फिर ये थोड़ा ऊपर जाता है और ये थोड़ा नीचे आता है, तो इनका मिलना यहाँ पे तय रहता है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वापस से प्राइस इसके आसपास आएगा। तो ऐसे करके आप रिटर्न टू मीन कंसेप्ट को समझते हुए चल सकते हो। अब जैसे आप बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी हमने इथेरियम के चार्ट में देखा कि वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है और हमने क्या प्लान किया कि ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस होती है तो हम बाइंग का मूव प्लान करेंगे। यहाँ पे भी सेम बिटकॉइन में कल ट्रेंड लाइन चल रही थी, कल का ही ये चार्ट है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कैसे किया, दूर से चलते चलते स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और फिर उसके ऊपर बहुत देर तक होल्ड करता रहा। तो ये बेसिकली मार्केट का तरीका होता है कि आओ बाय कर लो, आओ बाय कर लो, आओ बाय कर लो। स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा दी, ब्रेकआउट दिखा दिया, फिर उसके ऊपर ही मार्केट टाइम दे रहा है। तो मार्केट टाइम नहीं देना चाहिए अगर एक्चुअल में वो ब्रेकआउट सस्टेन होना है। तो ऐसे में तो क्या है, आप रिवर्सल यहाँ पे प्लान करते हुए चलोगे अगर मार्केट टाइम दे रहा है तो। और ये एग्जैक्ट ट्रेड मैंने कल आप लोगों के साथ VIP ग्रुप में भी शेयर करी थी। होपफुली आपको काफी मजा आया होगा अगर आप लोग VIP ग्रुप का पार्ट होंगे तो।
अगर नहीं है तो आप बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस, बिना कोई फीस के। डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद 3 से 4 ट्रेड आप वहां पे प्लान करेंगे अपनी एक्टिवनेस, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देना। जब ये 3 सिंपल से स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे हमारी वीआईपी कम्युनिटी के लिए, जहां पे इस तरह के ट्रेड सेटअप वगैरह, स्कैल्प सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इवन यहाँ पे ये ट्रेड तो हमने प्लान किया था, इसके बाद भी आप देखेंगे तो कितना बड़ा ये मूव करता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ये जो ब्रोकर है ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब वापस से हम लोग आ चुके हैं इथेरियम के चार्ट पे। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे भी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन चल के जा रही है इस तरह से, और मार्केट एकदम उसके आसपास खड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्रॉस करता है तो इमीडिएटली क्रॉस करते हुए चलना चाहिए। और जैसे प्राइस एक्शन वगैरह बनाना है, रिट्रेसमेंट लेना है, कंसोलिडेट करना है, तो यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट लेवल पे ना करे, थोड़ा ऊपर निकल जाए, यहाँ पे पुल बैक वगैरह लेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर भले ही चल सकता है। या जैसे थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर रहा है, फिर अगर इस तरह से निकलेगा तो भी ये जा सकता है। पर एकदम ब्रेकआउट करके यहीं कहीं पे घूमता रहेगा तो उसमें उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब जैसे हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं तो थोड़ा सा और हमें साइकोलॉजी समझ में आएगी। जैसे मान लो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर आना चालू किया है और हायर साइड पे इस तरह से निकलता हुआ जा रहा है। जस्ट यहाँ पे वापस से एक अपना हायर पॉइंट ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो रिट्रेसमेंट लिया। दोबारा से अगर क्रॉस करता है इस हायर पॉइंट को तो हम बाइंग का मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, छोटे छोटे, जैसा मैंने आपसे कहा स्कैल्प माइंडसेट से अभी हमें काम करना है। अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस कर रहा है, पहला टारगेट यहाँ तक हम कुछ प्लान कर सकते हैं, फिर इस तरह से फर्दर हम सेकंड टारगेट इसको बना सकते हैं प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ। वहीं पे हमें सेलिंग कब देखने को मिलेगी, इस जोन पे आपको फोकस रखना है। ये जोन कैसा है, पहले हम सपोर्ट लेके ऊपर गए, ब्रेकडाउन किया, वापस से इसके ऊपर सपोर्ट लिए, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिए। अब की बार अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो इसका ब्रेकडाउन करने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग का अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। या फिर आपको अगर जैसे 50% क्वांटिटी अगर एंटर करनी है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आएगा प्राइस, इसके आसपास सपोर्ट लेगा, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तब भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 50% क्वांटिटी, जैसे मैं पर्सनली अगर प्लान करता है इसको, तो 50% क्वांटिटी में ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वगैरह के साथ जब ये जोन वगैरह क्रॉस होता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले स्ट्रगल कर रहा था, ये जोन अगर क्रॉस होता 50% क्वांटिटी में एंटर करता, बाकी 50% क्वांटिटी इस जोन के नीचे, और इस तरह से हम ट्रेड को थोड़ा सा प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए चल सकते हैं। तो आशा करता हूं अभी आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट कि मार्केट अभी रिटर्न टू मीन करने वाला है। उसमें मार्केट या तो थोड़ा जिगजैग करेगा जैसे अभी करंटली कर रहा है, क्योंकि डाउन साइड पे जब ओवर स्ट्रेच हो गए तो ऐसा नहीं मार्केट गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, एक लिमिट होती है मार्केट की। तो अब गिरने के बाद ऐसा भी नहीं कि बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मार्केट चलता है थोड़ा सा साइकिल में, जहां पे मार्केट पहले गिरता है, शार्प स्ट्रेच कर लिया, तो उसके बाद थोड़ा जिगजैग करेगा, फिर एक साइड पे निकलेगा, फिर ट्रैप बना के वापस से नीचे आएगा, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा। तो थोड़ा ट्रैपिंग पे मार्केट काम करता है, जहां पे उसका अल्टीमेट गोल क्या रहता है, लिक्विडिटी जनरेट करना। तो आशा करता हूं जो डे टू डे बेसिस पे हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट किस तरह से आप डिकोड करते हुए चल सकते हैं एक एक चार्ट, एक एक कैंडल की साइकोलॉजी को। अच्छा लग रहा हो सीरीज तो लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट करते हुए जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।